ईडी डीएन पाठक हमारे साथ हैं। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बारिश जून में तो काफी डिसमल रही, जुलाई की शुरुआत अच्छी है, लेकिन क्या वो भरपाई हो पाएगी या नहीं? लेकिन जिस तरह के हमने सोइंग नंबर्स देखे हैं, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो क्योंकि मानसून थोड़ा लेट था, तो जो सोइंग नॉर्मली 15-20 जून को शुरू होती है, वो थोड़ा लेट शुरू हो पाई। लेकिन अगर जैसी बारिश अभी हम रोज देख रहे हैं, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में कल भी बारिश हुई, आज भी सुबह बारिश हुई, तो मुझे लगता है कि अगर इसकी भरपाई हो जाएगी तो सोइंग नंबर्स जो मैं सोच रहा था कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होंगे, वो शायद हम अचीव कर पाएंगे। महाराष्ट्र में थोड़ा कंसर्न है, वहां पे कहीं कहीं बारिश की अभी भी बहुत कमी है। तो अगर वहां भी अगले एक हफ्ते में पानी आ जाता है, तो सोइंग नंबर्स हम पिछले साल के मुकाबले अचीव कर पाएंगे, बल्कि थोड़ा ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि किसान इस बार सोयाबीन की तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ कॉर्न प्राइसेस बीइंग वेरी डाउन, जहां उन्होंने पिछले साल शिफ्ट किया था। सो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर बारिश का और मानसून का हाल ऐसा ही रहा जैसा अभी चल रहा है, तो थोड़ा क्रॉप थोड़ी लेट होगी, क्या लेकिन कितनी विंडो आप देखते नंबर्स हैं में कमी नहीं। मिस्टर पाठक? क्या विंडो देखेंगे आप? कब तक आपको लगता है कि 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, कब तक आपको लगता है कि एक नंबर्स सेट होते हुए नजर आएंगे बुआई के? देखिए, इस बार एक चीज है मनीषा जी, एक अधिक मास भी था इस बार, तो एक महीने लेट तो वैसे भी ये सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है 15-20 जुलाई तक सोइंग पूरी हो जानी चाहिए। जैसे बारिश की जो अभी खबर आ रही है आईएमडी से भी और आप सबसे भी, वो ये है कि जुलाई में बारिश अच्छी रहेगी। तो सोइंग मुझे लगता है 15-20 जुलाई तक भी अगर होगी, तो थोड़ा क्रॉप थोड़ी लेट रहेगी, लेकिन क्रॉप बुआई पूरी हो जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि बुआई पूरी हो जाएगी इस साल। जो नंबर्स हमको चाहिए वो सोयाबीन में हो जाएंगे। आगे 90 दिन मानसून कैसे बिहेव करती है, उस पर डिपेंड करे क्रॉप की हालत क्या रहेगी, ईल्ड कैसी आएगी, और उस पर अभी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल प्रीमेच्योर है। मिस्टर पाठक, मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो मील के ऊपर हुई थी, और उसके बाद काफी लोगों ने उसके फॉर एंड अगेंस्ट यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपका स्टैंड उसको लेकर अब क्या है? मेरा स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है, कंसिस्टेंट है कि मील इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे लोग बात कर रहे थे उस वक्त कि अभी 80,000 90,000 भाव होने वाला है, आपने देखा कि भाव 75-76 तक जाके वापस आ गया है। अभी 70 से नीचे है सोयाबीन का भाव, जिससे किसान भी खुश है और पोल्ट्री को भी कोई तकलीफ नहीं है। और मैं इसको फिर रिएटरेट करता हूँ कि सोयाबीन मील की जो सप्लाई है, वो पोल्ट्री के हिसाब से कम नहीं है। तो भाव के ऊपर इंपोर्ट करना कोई सेंस नहीं बनती है। हमारा किसान अमेरिका के किसान से, ब्राजील के किसान से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इंपोर्ट सोयाबीन मील का, जीएम सोयाबीन मील का नहीं होना चाहिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मील के ऊपर स्टैंड काफी कायम है, और जहां तक बुआई की बात है, 15-20 जुलाई तक यहां पर इंतजार करना चाहिए, तब हम एक फाइनल नंबर्स यहां पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन